आप सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम उत्तर रामचरितम का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। जीजीटीयू के सिलेबस के अनुसार यह 5वें पेपर में है। इससे पहले हम नाट्यशास्त्र और दश रूपकम का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उत्तर रामचरितम को स्टार्ट करेंगे। उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति प्रणीतम नाटक है। उत्तर रामचरितम में उन्होंने 7 अंकों के माध्यम से अपने नाटक को पूर्ण किया है। 7 अंक इस प्रकार से हैं। पहला अंक है चित्रदर्शन, दूसरा है पंचवटी प्रवेश, तीसरे अंक का नाम है छाया, चौथा अंक है कौशल्या जनक योग, 5वां अंक कुमार विक्रम के नाम से और छठे अंक का नाम है कुमार प्रत्यभिज्ञान, 7वां अंक है सम्मेलन जिसे गर्भांक भी कहा जाता है। इन सभी अंकों के प्रारंभ में कथा वस्तु का विश्लेषण दिया गया है। उस कथा वस्तु को पढ़ने से ही हमें इस पूरे अंक का सार पता पड़ जाता है। तो आज हम प्रथम अंक का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम अंक जो महाकवि ने उत्तर रामचरितम ग्रंथ का प्रारंभ किया है, तो उसमें पहला श्लोक मंगलाचरण का दिया है। देखेंगे पहला श्लोक। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशस्यामहे विन्देम देवतां वाचममृतामात्मनः कलाम्। इसका अन्वय इस प्रकार है। पूर्वेभ्यः कविभ्यः नमो वाकम् आत्मनः अमृतां कलां देवतां वाचं विन्देम इदं प्रशस्यामहे। महाकवि भवभूति अपने उत्तर रामचरितम नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलात्मक नांदी की अवतरणा कर रहे हैं। श्लोक में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं कि इस श्लोक का अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अर्थ लिया है। उन सब अर्थों को हम देखते हैं और उसके बाद हम अपना मत निर्धारित करेंगे। तो आइए देखते हैं। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशस्यामहे विन्देम देवतां वाचममृताम् आत्मनः कलाम्। इसका प्रथम अर्थ इस प्रकार है कि हम प्राचीन कवियों को प्रणाम कर, प्राचीन कवि कौन? वाल्मीकि आदि। हम प्राचीन कवियों को प्रणाम कर यह कामना करते हैं कि हम ब्रह्मा जी की अंशभूत सनातनी सरस्वती अर्थात वाणी को प्राप्त करें। अर्थात ब्रह्मा जी की जो नित्य कला सरस्वती है वो हमारे मन मंदिर में सदा प्रकाशित होती रहे, जिससे सब अर्थों का हमारे अंतःकरण में परिस्फुरण हो जाए, हमें आसानी से सारे अर्थ समझ में आ जाएं। और यह प्राचीन कवियों के ग्रंथों के अनुशीलन से ही संभव है। अतः सर्वप्रथम उनको प्रणाम करना उचित है। किनको? इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो, जो पूर्व के कवि हैं, प्राचीन कवि हैं, उनको प्रणाम किया गया है। अब इसी श्लोक का दूसरा अर्थ इस प्रकार है। हम इस नमस्कारात्मक मंगल को प्राचीन कवियों के लिए प्रयुक्त करते हैं, जिनके अनुग्रह से हम शाश्वती शारदा को प्राप्त करें। शारदा मतलब सरस्वती। तीसरा अर्थ इस प्रकार लिया गया है कि हम इस राम कथा के कवियों को वाचिक नमस्कार कर यह कामना करते हैं कि उस अमृताम अर्थात मोक्ष प्रदायिनी परमात्मा का प्रतिपादन करने वाली यह जो रामायण कथा है, वो उस विद्या को हम प्राप्त करें, उसे हम समझें, उसे हम ग्रहण करें। इसी प्रकार से एक और अर्थ दिया गया है कि आदि कवि वाल्मीकि के लिए आदर सूचक अर्थ में
कविभ्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इदम कविभ्यः, यहाँ कविभ्यः किसके लिए आया है? आदि कवि वाल्मीकि को आदर सूचक अर्थ देने के लिए कविभ्यः इसमें बहुवचन का प्रयोग मानकर यह अर्थ अभिव्यक्त हुआ है कि हम आदि कवि वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं, जिससे कि हम उनकी अमर वाणी रामायण को प्राप्त कर सकें। तो इसी प्रकार से एक और अर्थ इसका है, मनोरथ सिद्ध करने वाले नमस्कार को ब्रह्मा जी नमो वाक वाल्मीकि आदि राम कथा के कवियों तथा यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए प्रयुक्त किया गया है, जिससे कि हम आत्मबोध तथा शक्ति स्वरूपिणी सीता देवी को प्राप्त कर सकें। ये भी उन्होंने एक अर्थ लिया। तो इस प्रकार से हम इनके विभिन्न अर्थों को देख करके ये तात्पर्य निकालते हैं कि हम गुरुतुल्य प्राचीन कवियों को प्रणाम करते हैं, जिनके अनुग्रह से रस, भाव, गुण, अलंकार, रीति, ध्वनि आदि से युक्त सहृदय हृदयान्धी आत्मप्रसादिनी कविवरों से वंदनीय सनातनी काव्य स्वरूपिणी शक्ति सदा हमारे हृदय में निवास करे। वो कौन? सरस्वती माँ, जिससे कि हम काव्य का सफलतापूर्वक विकास प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से एक काव्य के लिए मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया था और उसका सार ये है कि उन वाल्मीकि कवि जो आदि कवि हैं उनको सादर प्रणाम किया गया है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो मंगलाचरण है वो हमारी प्राचीन परंपरा है। भारतीय परंपरा के अनुसार विघ्न दूर करने के लिए ग्रंथारंभ में मंगल का प्रयोग किया जाता है और यह मंगल 3 प्रकार का होता है: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। और यहाँ पर नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक मंगल किया गया है। और इस श्लोक के माध्यम से आगे की नाटकीय घटना चक्र का भी संकेत प्राप्त होता है। जब सीता प्राप्ति के अनंतर यानी सीता प्राप्ति के बाद में लक्ष्मण आदि भी वाल्मीकि सहित गंगा प्रवती को प्रणाम करते हैं और स्वीकार करते हैं कि उन्हीं के अनुग्रह से पुनः भगवान श्री रामचंद्र जी की अंशभूत परम वंदनीय सीता देवी का साक्षात्कार कर रहे हैं। तो यहाँ पर कविभ्य, गुरुभ्य, विंदेम वाचक जो प्रयोग भी मिलते हैं। अब आगे देखेंगे सूत्रधार ग्रंथ के प्रारंभ में नाटक मंचन के दौरान मंच पे आते हैं और कहते हैं अलमति विस्तरेण, बस अधिक विस्तार मत करो। अद्य खलु भगवतः कालप्रियानाथस्य यात्रायामार्य मिश्रायन्त ज्ञापयामि। आज भगवान कालप्रियनाथ शंकर की यात्रा के अवसर पर मैं सम्माननीय महानुभावों से निवेदन करता हूँ कि आप लोगों को ज्ञात हो कि कश्यप गोत्रोत्पन्न व्याकरण, मीमांसा और न्याय के पंडित भवभूति उपाधि से विभूषित जतुकर्णी के सुपुत्र आदरणीय श्रीकंठ नामक कवि हैं। सूत्रधार आकर के बताते हैं अलम अति विस्तरेण, बस अधिक विस्तार मत करो। अद्य खलु भगवतः कालप्रियानाथस्य यात्रायामार्य मिश्राविज्ञापयामि। एवं अत्र भवन्तो विदां कुर्वन्तु। अस्ति खलु तत्र भगवान् काश्यपः श्रीकंठपदलांछनः पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जतुकर्णी पुत्रः। तो जो भवभूति हैं उनके लिए उपाधि दी गई है पदवाक्य प्रमाणज्ञो। पदवाक्य प्रमाणज्ञ का क्या मतलब है?
व्याकरण, मीमांसा और न्याय के पंडित, भवभूति उपाधि से विभूषित ये जो जतुकुर्णी के सुपुत्र हैं वो श्रीकंठ नामक कवि हैं। इस प्रकार से ग्रंथ आरंभ करते हुए अपना सूत्रधार द्वारा परिचय दिया गया है। तो यहाँ पर एक शब्द आता है नांदी। तो नांदी का क्या मतलब है कि नाटक के प्रारंभ में जो मंगलाचरण किया जाता है उसे नांदी कहते हैं। नांदी जो है उसे बोलते हैं कि 8 या 12 पदों की होती है। नंदति प्रसीदंती देवता अस्याम सा नांदी। नांदी जिससे कि देवता प्रसन्न होते हैं उस मंगलाचरण को नांदी कहते हैं। ये नांदी 8 या 12 पदों की होती है। यहाँ पर 12 पद नांदी है। आपसे पूछा जाए कि उत्तर रामचरितम में जो मंगलाचरण है नांदी कितने पदों से की गई है, वह है 12 पद युक्त नांदी। अब एक और शब्द आया था यहाँ पे सूत्रधार। सूत्रधार का मतलब है कथा सूत्र के संचालक को सूत्रधार कहते हैं। एक शब्द आया था कालप्रियानाथ। कालप्रियानाथ का क्या मतलब है कि जो उज्जैनी में महाकालेश्वर जो हैं, महाकाल मंदिर है, उसमें जो शिवजी हैं उन्हीं को कालप्रियनाथ कहा गया है। श्रीकंठ पद लांछनः। श्रीकंठ इति पदम शब्दो लांछनम यस्य स श्रीकंठ नामक। या फिर ये भी कह सकते हैं कंठे यस्य स श्रीकंठः। तो इस प्रकार से श्रीकंठ नाम भवभूति का ही बताया गया है। पद वाक्य प्रमाणज्ञ का मतलब है पद यानी कि व्याकरण, वाक्य मतलब होता है मीमांसा और प्रमाण का मतलब है न्याय। तो भवभूति ने जिस प्रकार से व्याकरण, वाक्य, मीमांसा का प्रयोग किया, इसके लिए उन्हें उपाधि दी गई पद वाक्य प्रमाणज्ञ। तो आज हमने उत्तर रामचरितम का जो प्रारंभ का श्लोक है उसका अध्ययन किया। कल से हम विस्तृत ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। प्रथम अंक का शुरुआत आज से हो चुकी है। धन्यवाद।